शामी होटल्स लिमिटेड का आ गया है आईपीओ। आज के सिंगल वीडियो में हम इस आईपीओ के रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। बेसिक्स में बात करें तो 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड जैसे कि कंपनी का नाम बता रहा है ये एक होटल चेन होने वाली है। आज के दिन इनके पास 31 ऑपरेटिंग होटल्स है 14 डिफरेंट लोकेशंस में। 4800 के ऊपर इनके पास कीज अवेलेबल है। आईपीओ ओपन होगा 14th ऑफ सितंबर को, क्लोज होगा 18th ऑफ सितंबर को। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 22nd को, रिफंड स्टार्ट होगा 25th से, शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 26th ऑफ सितंबर को और टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 27th ऑफ सितंबर। लॉट साइज की बात करें तो 119 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, 14,994 रुपीज का एक लॉट। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड एचएनआई बड़ी कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 67 लॉट्स के लिए। प्राइस बैंड 119 से लेके 126 का है। रिटेल में कट ऑफ प्राइस एचएनआई कैटेगरी में 126 के प्राइस को मेंशन करना पड़ेगा। 1370 करोड़ का ये आईपीओ है, 1200 करोड़ का है फ्रेश इशू एंड बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। एक बड़ी साइज का आईपीओ है। बड़ी साइज के आईपीओ को आपको एनी विच वेज थोड़ा सा सोच समझ के काम करना जरूरी होता है क्योंकि वहां पे माल ऑलरेडी काफी ज्यादा अवेलेबल होता है। 75% क्यूआईबी, 15% एचएनआई एंड बैलेंस 10% होने वाला है रिटेल के लिए। फाइनेंशियल्स की बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे लिए, 2021 में इनके टोटल एसेट्स थे 2488 करोड़ जो रिड्यूस होते होते 2263 करोड़ से पहुंच गए 2023 में। रेवेन्यू बड़ा है, 179 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 761 करोड़ हो गया है, पर एट द सेम टाइम 2021 में कंपनी को 477 करोड़ का लॉस था, नेक्स्ट ईयर 443 करोड़ का लॉस था एंड 2023 में 338 करोड़ का लॉस था। जितना मैं फाइनेंशियल्स को रीड कर पा रहा हूं, लॉस का एक बहुत मेजर कारण है कंपनी का हेवी डेट। 2021 में 2400 करोड़ के ऊपर की बोरिंग थी जो बढ़ते बढ़ते 2787 करोड़ से पहुंच गई है 2023 में। अभी आज के दिन हमारे पास मार्केट में बहुत सारे आईपीओस अवेलेबल है। ऐसी कंपनीज भी है जिसके प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। उसी के अगेंस्ट में ये कंपनी है एक ऐसे सेगमेंट में जहां पे जब हम पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो काफी सारी प्रॉफिटेबल कंपनी है हमारे पास ऑलरेडी। अगर मैं इनके पीयर्स के कुछ प्रॉफिटेबल कंपनीज के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो सबसे पहले इंडियन होटल्स जिसका पी रेशियो आज के दिन चल रहा है 60 का, प्रॉफिटेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.24% की। ईआईएच जिसका पी रेशियो चल रहा है 49.55 का और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 9.49% का। लेमन ट्री जिसका पी रेशियो चल रहा है 75 के ऊपर का एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.48% की। चार्लेट होटल्स जिसका पी रेशियो है 61 का एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ चल रहा है 12% के आसपास का। मतलब सेम सेगमेंट में हमारे पास अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज अवेलेबल है। इसी के अगेंस्ट में हमारे सामने एक ऐसी कंपनी आ रही है जो लॉस मेकिंग है। तो क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, मेरा पर्सनल एक्साइटमेंट इस कंपनी को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करने का नहीं हो रहा है। फिर भी मैं फाइनल पॉइंट कवर कर देता हूं आप सभी के लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारे सामने रीपेमेंट करना है बोरिंग्स को जो इनके लिए एक मेजर सरदर्द बन चुका है एंड सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस तरीके से व्यतीत हो रहा है। ऑल्दो अगर हम ऑन दी फेस ऑफ इट देखें और जिस तरीके की इनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए थी, अपनी वैल्यूएशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता आईपीओ ये ला रहे हैं, पर क्योंकि लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग कंपनी और वो भी जो आईपीओ में आ रही है, मुझे पर्सनली थोड़ा सा एक बैक ऑफ हो जाता हूं। पास्ट एक्सपीरियंस में हमने देखे कि लॉस मेकिंग कंपनी का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा है। प्लस इन दी सेम सेगमेंट, जिस सेगमेंट में ये कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, हमारे पास और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए मेरा पर्सनल इंटरेस्ट यहां पे थोड़ा सा कम हो रहा है। आपका माइंडसेट क्या बन रहा है इस आईपीओ को लेके मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा।